मैं तो सोच रहा हूँ ये सचिन है ना, ये बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता। ये बिना मतलब में इसको लेके घूम रहा है और इसके साथ कोई और भी कुछ कर रहा है। कि तू बच्चा पैदा करके नागरिकता जो लेने का सपना देख रही है ना, तो भी तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सीमा भगोड़ी ने कर दिया माहौल खराब, बादल पहुंचा पाकिस्तान। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सीमा हैदर को लेकर और बादल बाबू को लेकर। दोस्तों, आप सब जानते हैं बादल बाबू भारत से प्यार के चक्कर में इलीगल तरीके से पाकिस्तान में पहुंचकर वहां पर गिरफ्तार हो गया है, यानी सीमा की बहन को लेने गया था। तो दोस्तों, इस पर जो बादल बाबू का परिवार है, उन्होंने पीएम मोदी को गुहार लगाई है कि हमारे बच्चे को प्लीज़ मोदी जी वापस लाए। तो दोस्तों, अब गुलाम हैदर को भी इंसाफ मिलेगा। गुलाम हैदर के बच्चे भी जो है पाकिस्तान जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है हमें। बाकी आज की वीडियो बड़ी खास होगी, आज की वीडियो आखिर तक देखें। और सीमा का मटका फोड़ डाला दोस्तों, किसने? हमारी मंजू सिस्टर ने। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से सीमा भगोड़ी की बैंड बजाई। दोस्तों, एक बार आप भी देखें इस वीडियो को आखिर तक, सुने मंजू जी ने क्या कहा। आज का बिग जबरदस्त अपडेट है गुलाम हैदर को लेकर। तो आप समझ सकते हो कि गुलाम हैदर को लेकर क्या अपडेट है। गुलाम हैदर सोशल मीडिया पे आता है भगोड़ी को देखकर। जब भगोड़ी ज्यादा हद पार कर देती है तो गुलाम हैदर सोशल मीडिया पे आकर सारी चीजें, इसका भांडा फोड़ करता है, इसको गालियां देता है, अपना सारा गुस्सा निकाल कर बाहर रख देता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भगोड़ी को मौके मिल जाते भाई, और जो भगोड़ी के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनको मौके मिल जाते हैं। भगोड़ी के जितने चाटुकार हैं उनको मुद्दे बनाने के मौके मिल जाते हैं। आज बात करते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज कल मेरे लाइव में आए थे कि गुलाम हैदर तो चुप बैठ गया भाई, उसे बच्चे नहीं चाहिए, वो खामोश बैठ गया, वो तो अपने बच्चों की बात ही नहीं करता। तो मैं हमेशा एक बाप के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ कि गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, और एक ऐसी सनकी साइको माँ, अय्यास माँ अपनी अय्यासियों के लिए उन 4 बच्चों को उठाकर बिना बाप के परमिशन के दूसरे मुल्क में घुस गई है। तो उस बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। तो गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं और दुनिया की कोई ताकत बाप से बच्चों को जुदा नहीं कर सकती। ये कहती है ना, माँ बेस्ट कस्टोडियन होती है, माँ के बिना बच्चे नहीं रहते, बच्चे माँ के लिए जान होते हैं। तो बाप के लिए बच्चे क्या होता है भाई? जो बच्चों को पालता, परवरिश करता, उनकी हर जरूरत को पूरा करता है। क्या वो बाप कूड़े का ढेर है उन बच्चों के लिए? क्या वो बच्चों के लिए कुछ नहीं करता? माँ पैदा करती है तो बाप उनकी परवरिश करता है, उनको उनके लिए वो सुख साधन जुटाता है जो जरूरत है आज के समय में। आज के समय में क्या, हर समय में बिना पैसे के कुछ नहीं चलता है। पैसा आज तक वो बच्चे पाल पोस कर गुलाम हैदर ने किए, ना कि लप्पू और उसके खानदान ने। तो कुछ लोगों के मुझसे सवाल थे कि गुलाम हैदर अपने बच्चों की आवाज उठा रहा था, अब वो भी खामोश बैठ गया है। तो आपको बता दूं, गुलाम हैदर बेचारा जब यहाँ पे कुछ कहता है भगोड़ी के उसमें, तो लोग उसको मुद्दा बना देते। भाई गुलाम हैदर तो यूट्यूब चैनल चला रहा, गुलाम हैदर तो गुस्सेल है, भड़काऊ है, ये करता है वो करता है। अपने बच्चों के लिए अगर वो कुछ कहता है तो उसको मुद्दा बना दिया जाता। और मैं आज गुलाम हैदर की बातों से खुश हूं, क्योंकि गुलाम हैदर ने इस भगोड़ी की गंदी चीजों का जवाब नहीं दिया है। और ये साबित करता है कि गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है या हो चुका है। मोबिन मलिक सर कल लाइव आए थे, या वीडियो डाला था मोबिन मलिक सर ने, और मोबिन मलिक सर के चेहरे की चमक थी ना, उससे हमें बड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिला। उनके चेहरे पे जो स्माइल थी वो पूरा साबित कर रही थी कि गुलाम हैदर केस में क्या हो रहा है। अरे मोबिन मलिक सर ने अपने प्रॉपर्टी के कागज लगा रखे, कोई इंसान लगा सकता है? और उन्होंने कसम खाई है कि सीमा हैदर को जेल पहुंचाना और गुलाम हैदर को बच्चे सौंपना उनके जीवन का मकसद है। और उनके इस मकसद के साथ, इंसानियत के साथ हम सब भारतीय जुड़े हुए हैं। और जो लोग सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, लास्ट तक इसका सपोर्ट में बने रहिएगा, क्योंकि एंड टाइम में मुझे लगता है आप लोग वो बरसाती मेंढक है, बरसात पड़ेगी तो फुर्र हो जाओगे पीछे, और ये अकेली रह जाएगी बेचारी। ये भारत में है, अकेली है, इसके पीछे कोई भी नहीं है। जैसा कि आप देखते हो सोशल मीडिया पे जैसे ही तहलका मचता है, इसके पीछे जितने मेंढक बरसाती वाले वो गायब हो जाते हैं। और अब मोबिन मलिक सर आजकल कुछ बता नहीं रहे, तो लोगों को फिर से उम्मीदें जागने लगी कि भाई इसमें कुछ नहीं हो रहा। और गुलाम हैदर भाई से कहूंगी, भैया आप हिम्मत बांधो, अपने पाकिस्तान से कोशिश करते रहो, क्योंकि गुलाम हैदर ने कसम खाई है कि भगोड़ी ये मत सोचना कि मैं अपने बच्चे नहीं लूंगा, मैं आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक अपने बच्चों को लूंगा।
और मुझे एक भाई ने ये भी कमेंट किया था कि जिस तरीके से अवैध रूप से सीमा हैदर नेपाल आई, नेपाल से यहाँ आई, क्या गुलाम नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता भाई, क्यों नहीं आ सकता? लेकिन हस्र देख रहे हो ना, यहाँ पर आके भगोड़ी का क्या हस्र हुआ? आई तो ये भी किसी मकसद से होगी ना, या तो प्यार में आई है तो अय्याशी करूंगी, मजे लूटूंगी, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर किसी साजिश के तहत आई है, वो भी इसका मकसद रहा होगा। अब दोनों ही मकसद इसके फ्लॉप है क्योंकि ये पकड़ी गई है। बिल्कुल आ सकता है गुलाम हैदर भी नेपाल के रास्ते, लेकिन क्या गुलाम हैदर अगर पकड़ा गया उससे बच्चे मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से लगे हुए हैं, कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से गुलाम हैदर को बच्चे दिए जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पाकिस्तान से धोखाधड़ी से कानून को झूठ बोल के यहाँ आ गया, पकड़ा नहीं गया। तो यहाँ हर चीज के लिए अब आधार कार्ड लगते हैं। अगर भारत के अंदर अवैध एंट्री कर भी लिया ना, अगर उसे कहीं रुकना है होटलों में तो उसे आधार कार्ड चाहिए। अगर उसे कहीं पे भी किस छोटे से छोटे काम के लिए भी आधार कार्ड चाहिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अगर अवैध रूप से कोई आता है। भगोड़ी के सर पे किसी का हाथ था, या भगोड़ी को लाने में जिसका भी हाथ था, या लप्पू का ही हाथ था, ये लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और इनको आने वाले समय में उसका अंदाजा भी हो जाएगा कि इन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। इसलिए हमेशा सच तरीके से, सच के तरीके से आओ, सच्चाई की लड़ाई लड़ो, क्योंकि बच्चे गुलाम हैदर के हैं, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना इसके चंद चाटुकार भारत में पैदा हो गए, जो अभी भी अंडे से निकल के पैदा हो गए कि भैया वो सनातनी बन गई, यहाँ रह गई, तो आप कोई सनातनी नहीं है, आपने से सनातनी नहीं बनाया। आप वैसे टुच्चे लोग हैं जो सनातन का मतलब भी नहीं जानते, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। इस औरत के जरिए से आपके नशे पूरे होते हैं, आपके जरूरतें पूरी होती है। आप वैसे लोग हो जो लोग जानते हैं, भारतीय हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, जो देश के प्रति अपना दायित्व समझते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये होती कि सीमा हैदर ने अवैध एंट्री करी है, इनलीगल ये भारत के अंदर आई है, इससे बड़ा कुछ नहीं। बाकी गुलाम हैदर के लिए हम आवाज उठाते हैं क्योंकि भैया एक बाप है, उसके 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। अगर हमारे खुद के बच्चे भी ना दूसरे मुल्क में फंस जाते तो हम भी इसी तरीके से गिड़गिड़ाते, हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं बचता। जो लोग यहाँ पे कह देते गुलाम हैदर कैसा आदमी था भाई, एक औरत को नहीं बांध पाया, तो मैं आज फिर कहूंगी, जो औरत को बांध कर घर के अंदर रखता है ना, तो वो औरत का पति नहीं होता, वो एक जालिम होता। जो ये कहती ना जालिम जल्लाद होते वहां, अगर गुलाम हैदर जल्लाद जालिम होता, इसका इस तरीके से ये आवारागर्दी करके भारत नहीं घुसाती। वो बेचारा सीधा साधा था, इससे सच में प्यार करता था और इसलिए इस पर शिकंजा नहीं कसा। जो लोग कहते हैं कैसा आदमी था भाई, अपनी लुगाई को नहीं रोक पाया, तो कोई भी मर्द औरत पे इतना शिकंजा नहीं कसता जो प्यार करता है, जो जिसको भरोसा होता है। उस बेचारे को क्या पता था मैं सऊदिया में कमा रहा हूँ, मेरी औरत पीछे इतना गुल खिलाएगी। अगर पता होता तो पहले ही वो इतना पैसा क्यों देता इसको, क्यों इसको घर लेके देता इसके नाम पे? उसने तो यही सोचा होगा ना कि ये यहाँ रह रही है, इसके नाम पे घर है, बच्चे पालेगी पोसेगी, उनकी अच्छी परवरिश करेगी। ये इतनी अय्याश, इतनी गलत औरत है, उसको नहीं पता था। लेकिन कोई बात नहीं गुलाम हैदर भाई, इसके कर्मों का फल इसे जरूर मिलेगा। जितना इसने तुम्हें सताया उससे 10 गुना ये अब भोगेगी। इसने तो अपनी जिंदगी को खुद ही नष्ट कर लिया, खत्म है, इसका कुछ भी नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान जाती है तो भी आप लोगों को पता है इसके साथ क्या होगा, तो भी इसकी जिंदगी अब नरक ही है। और भारत में रहेगी, ये जेल में ही रहना है इसने। बच्चे चले गए, वैसे भी इसका कुछ है नहीं यहाँ, इसने यहाँ का कानून को चैलेंज किया। और अगर इसको ये लग रहा है कि 10 साल 20 साल 15 साल ये भारत में रहेगी, तो इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितनी इसकी धाराएं मुकदमे लगा, हो सकता है लंबे टाइम में रहे, उसके बाद भी इससे पाकिस्तान पटका जाएगा। और ये अच्छी तरीके से जानती है कि इसको पाकिस्तान अगर ये गई क्या होगा, इसलिए यहाँ पर लगातार कानून का उल्लंघन करती है कि इसको कड़ी से कड़ी, लंबी से लंबी सजा दी जाए। अब सीमा हैदर का वो दिन आने वाला है, खुद यह अपने लिए मांग करेगी कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अपना सर दीवारों में खुद पटकेगी, खुद के लिए, अपने गुनाहों के लिए गिड़गिड़ाएगी, रोएगी। लेकिन इसके पास समय नहीं होगा इसको माफ करने के लिए, कि कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा कि इसको माफ किया जाए। इसने जिस तरीके के गुनाह किए और जैसे कर रही है अभी भी जिस तरीके से कानून को हाथ में ले रही है, लोगों को चैलेंज कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, गंद फैला रही है ना समाज के बीच में, अब भी इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा।
और हमारे भारत को जिस तरीके से इसने गंदा मैसेज दिया, भारत के लोगों की मानसिकता को इसने गंदा कर दिया, लोगों को परेशान कर दिया, लोग इतने हट हैं, तो इसको अब कोई भी माफ नहीं करेगा। ये भगोड़ी वो कलंक है जो इसने खुद अपने माथे मढ़ लिया है। इस कलंक से अब इसको कोई भी नहीं बचा सकता। हम क्यों बोलते भाई सीमा हैदर पे, जो लोग कहते हैं क्यों दिन रात सीमा के पीछे पड़ी हो, आप कौन होते हो रोकने वाले? आपने कभी अपने देश के प्रति वफादारी निभाई? इस औरत ने आपको ऐसा क्या दे दिया भाई? एक पाकिस्तान से आई अवैध घुसपैठी जो हमारे देश के कानून को चकमा देकर यहाँ के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लेते हैं। आप जानते हो ना फर्जी आधार कार्ड बनाने की सजा क्या होती है? अगर हम भारत में भी अगर किसी और का भी फर्जी बनाते तो भी क्राइम है। ये तो पाकिस्तानी औरत है, चलो गलती से आ गई, इसने माना, जो बेल के कागज है उसके आधार पर कह रही हूँ, लेकिन फर्जी आधार कार्ड लेके कोई गलती से नहीं आता भाई। अब मान लो आपने फर्जी आधार कार्ड बनाए भारत के और उसके बाद आप कहते हो मैं गलती से आ गई, तो या तो आपने आधार कार्ड फर्जी बनाए हैं, आप गलती से नहीं आए हो है ना, या गलती से आए हो तो आपके पास दस्तावेज आए कहाँ से? ये बहुत सारे पॉइंट में है जो कोर्ट में इसे साबित करने पड़ेंगे। जो लोग यहाँ पे दावा कर देते सीमा आ गई है अब नहीं जाएगी, कुछ भी कर लो, कोर्ट पॉइंट टू पॉइंट प्रूफ आधारों पर चलता है, समझे? यहाँ पे हमारे तुम्हारे बातों से कोर्ट नहीं चलता, अदालत नहीं चलती। कोर्ट उन चीजों को देखेगा, इसके जो सबूत हैं, किस तरीके से वैध एंट्री करी, किन किन चीजों का इसने सहारा लिया, कौन कौन लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इसकी आगे की मंशा रही होगी और क्यों इसको फर्जी दस्तावेज बनाने पड़े, क्यों 4 बच्चों को मोहरा बनाकर ये भारत के अंदर घुसकर आ गई। इन सब चीजों को एनालिसिस किया जाएगा, कोर्ट में रखा जाएगा। वकील किस तरीके से उनको रखता है और किस तरीके से इन पर जिरह की जा सकती है, इस पर यह आधारित होता है। मोमिन मलिक सर पर हमें आंख बंद करके भरोसा है, क्योंकि अगले बंदे ने अपने प्रॉपर्टी के कागज सब कुछ दाव पर लगाया है एक सीमा हैदर घुसपैठी को जेल कराने के लिए। और हम सच के साथ है सर, आपको डरने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। डर तो खैर आप इतने बड़े इंटरनेशनल मामले पर लड़ रहे हैं, डर तो क्या ही कहीं पे भी अगर गवाह किसी चीज की जरूरत होगी, हम खड़े हैं भारत के लोग और हम हर तरीके से आपके साथ हैं। ये औरत ने गलत किया, भारत की 140 करोड़ जनता पूरी तरीके से इसके विरोध में है। जो ये कहते हैं ना कि 140 करोड़ जनता का सपोर्ट है, बिल्कुल भी नहीं, इसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि इसने गलत किया है, इंसानियत के साथ समाज को गलत मैसेज दिया है और शर्मसार किया हर चीज को। तो हर तरीके से हर कोई बच्चा भी इसके विरोध में आज के दौर में खड़ा है एक अवैध घुसपैठी के। गुलाम हैदर भाई, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको लगातार कोशिश करनी है। पाकिस्तान से, इंडिया से तो लगातार कोशिश हो रही है। बहुत जल्द गुलाम हैदर का वीजा भी मिलेगा, गुलाम हैदर भारत भी आएगा, बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे और सीमा हैदर जाएगी ससुराल जेल। इसको ससुराल जाने का बहुत शौक है भैया, इसे शादियां करने का बहुत शौक है। इसके हाथों में लगने वाली हैं अब शादी की बेड़ियां, कहते हैं ना ससुराल जाने की बेड़ियां, इसके हाथों में जब लगेंगे जिंदगी भर ये ससुराल ही रहेगी। जो शादी 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 शादी, एक को छोड़ा दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़ा तीसरे के साथ, इसको ऐसा ससुराल मिलने वाला है वहां के बाद कि किसी और ससुराल के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। तो भगोड़ी, वेट कर, इंतजार कर, हिम्मत रख, क्योंकि तू बच्चा पैदा करके नागरिकता जो लेने का सपना देख रही है ना, तो भी तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक